गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और कोविड-19 से बचने के तरीके अपना रहे होंगे। आज उसी के लिए आज हमारा संदेश क्या है बेटा, वर्कशीट में नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोइए। चलो आज शुरुआत करते हैं आज की वर्कशीट की। आज आपकी विज्ञान विषय की क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 72। डेट है 28 दिसंबर। हमारा चैप्टर चल रहा था हमारा पर्यावरण। आज उसी श्रृंखला में हम कचरा प्रबंधन के बारे में जानेंगे। आपको पता बेटा, हमारे सुबह से लेकर सोने तक बहुत सारे क्रियाकलापों में अलग अलग प्रकार का कचरा उत्पन्न होता है। दैनिक जीवन में हमारे क्रियाकलापों से बहुत सा कचरा उत्पन्न होता है। हमारे जीवन शैली में सुधार के साथ कचरे की मात्रा में भी बहुत बढ़ोतरी हुई है। पैकिंग के नए तरीकों ने भी अजैव निम्नीकरणीय कचरे में वृद्धि की है। अजैव निम्नीकरणीय कचरे, तो अब जानते हैं कचरे में कौन कौन से पदार्थ होते हैं। कचरे में निम्न पदार्थ होते हैं। जैविक कचरा, वो पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा सरल पदार्थों में बदल जाते हैं, जैविक पदार्थ या कचरा कहते हैं, या इनको बेटा जैव निम्नीकरणीय पदार्थ भी कहते हैं। यहाँ लिखा हो ना आपका जैव अजैव लिखा हुआ, तो जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय भी हम जैविक कचरे को कहते हैं। तो जैविक और अजैविक कचरे को, जैविक कचरे को कहेंगे जैव निम्नीकरणीय पदार्थ और अजैविक कचरे को कहेंगे अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ। तो जैविक कचरे की परिभाषा, जैविक कचरा जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा सरल पदार्थ में बदल जाता है, जैसे कि फलों तथा सब्जियों के छिलके, कागज़, गोबर, ये क्या होते हैं, कुछ दिन के बाद सरल पदार्थ में टूट जाते हैं। और अजैव कचरा क्या है, जैसे आप कोई प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, उसको मिट्टी में दबा दो, ठीक है, वो सूक्ष्म जीवों द्वारा सरल पदार्थों में नहीं बदले जा सकते। वो आप 1 महीने 1 साल के बाद भी देखो वो गंदे हो जाएंगे, लेकिन वो सरल पदार्थ में नहीं बदल पाएंगे। तो वो हमारे कौन सा कचरा है, अजैविक कचरा। और हम क्या कहेंगे उनको, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ। तो आपको ये टर्म मिले तो बेटा कंफ्यूज नहीं होना, ये सेम है। नेक्स्ट, कचरा प्रबंधन के कौन कौन से तरीके हैं। कचरा प्रबंधन में सबसे पहले देखें बायोगैस प्लांट। इसमें जैविक कचरे का उपयोग करके बायोगैस तथा खाद बनाई जाती है। आपने देखा होगा कई गाँवों में एक टैंक बना होता है, उसके अंदर गोबर, फल के छिलके, सब्जियों के छिलके डालते हैं, पाइपलाइन लगी होती है और उससे गैस सप्लाई चूल्हे में भी और रोशनी के इस्तेमाल के लिए भी गैस उत्पन्न होती है। तो हमारा पहला है बायोगैस प्लांट। ढलाव, ढलाव एक निचला क्षेत्र होता है जहाँ पर कचरे को डाला जाता है। ढलाव नाम से ढलान होती है, वहाँ पे कचरे को डाला जाता है, दबाया जाता है ताकि वो सरल पदार्थ में बदल जाए। इसके बाद बच्चों सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज पता है ना आपको, सीवेज वाटर, जो नालियों जो पानी निकलता है, इस प्लांट में नाले के पानी नदियों में डालने से पहले साफ़ किया जाता है। देखो, अगर हमारे नालियों से निकलने पानी हम डायरेक्ट नदियों में डाल देंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा। उसमें रहने वाले सूक्ष्म जीव, मछली सब मर जाएंगे। तो इसलिए क्या कहते हैं, नाले के पानी को डायरेक्ट नदियों में नहीं डाला जाता, सबसे पहले उसको कहाँ भेजा जाता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। बेटा इसको STP भी आपने देखा होगा, ये आपने 7th क्लास में पढ़ा था, STP सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। वहाँ डालने पर पहले साफ़ किया जाता है नाले के पानी को। नेक्स्ट है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग जैविक कचरे को गड्ढा खोदकर दबा दिया जाता है। लगभग 3 महीने में ये खाद बन जाता है। इसके बारे में आप अच्छे से जानते हैं, आपने 9 में पढ़ा था वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग में किसका इस्तेमाल किया जाता है, केंचुए का। और कंपोस्टिंग में सीधा जैविक कचरे को गड्ढा खोदा, उसमें डाल दिया और ये कुछ समय के बाद खाद में बदल जाता है। इसके बाद हमारे पर्यावरण को बचाने वाले, पहले आपने 3 R पढ़े थे, आज हम जानेंगे अपने 4 R के बारे में, ठीक है। पहला है पुनः चक्रण। वैसे तो इसमें 5 R आते हैं बच्चों, लेकिन आपकी वर्कशीट में आज 4 R है, तो चलो 4 R पढ़ते हैं, 5 को मैं बताती हूँ। पुनः चक्रण, इसका अर्थ है कांच या धातु से बनी वस्तुएं तथा ऐसी वस्तुओं को पुनः चक्रण करके नई उपयोगी वस्तुएं बनाना। जब तक अति आवश्यक ना हो इन पदार्थों का निर्माण नहीं करना चाहिए।
यानी कोई भी चीज़ कांच के, धातु के, उन्हें हम किसी और रूप में बदल ताकि हम उसे इस्तेमाल कर पाएँ। फिर आता है इनकार। इनकार का मतलब है, इसका अर्थ है ऐसी चीज़ों का उपयोग करने से इनकार जो हमारे पर्यावरण को हानि पहुंचाते। तो सबसे पहले आपको पता है प्लास्टिक के थैले, हमें क्या करना है, उनके उपयोग को इनकार करना है। फिर है पुनः उपयोगी। यह तरीका पुनः चक्रण से भी बढ़िया है। क्यों? आपकी जैम की बोतल खाली हो गई, अचार की बोतल खाली हो गई, क्या करती हैं मम्मियाँ, उनमें क्या करती हैं मम्मी, मसाले भर देती हैं, रसोई घर में सामान को रखने में उपयोग करती हैं। तो देखो दोबारा इस्तेमाल कर लिया, पुनः चक्रण उसे किसी रूप में बदलने की भी ज़रूरत नहीं हुई और काम भी आ गई चीज़ हमारी। नेक्स्ट है पुनः प्रयोजन। प्रयोजन का मतलब जो चीज़ जिस पर्टिकुलर काम के लिए, उपयोग के लिए बनी होती है, अगर उसमें कोई दिक्कत आ जाए, टूट जाए, तो क्या करें, हम उसको किसी और काम में ले आएँ। जैसे जब कोई वस्तु जिस उपयोग के लिए बनी है, हम क्या करें, उस तब जब उस उपयोग में नहीं लाई जा सकती तो उसका किसी और रूप में उपयोग करना। जैसे टूटे चीनी मिट्टी के बर्तन का पौधे लगाने में उपयोग, जैसे कोई मर्तबान टूट जाए तो क्या करें, हम उसमें मिट्टी डाल के पौधा लगा, सुंदर लगता है। तो हमने क्या किया, उस वस्तु का दोबारा उपयोग कर लिया। उसका उपयोग था किसी और के लिए, लेकिन वो ख़राब होने के कारण हमने क्या करा, अब उसका दोबारा उपयोग कर लिया। एक बेटा इसमें जो ये हैं 4 आर दे रखी हैं आपकी, ठीक है। ये 4 आर तो आपको करने बेटा एक अपनी जानकारी के लिए, क्योंकि आपकी ये सिलेबस में लास्ट ईयर था। कम उपयोग, तो वस्तुएं हैं, आपको पता जब आप पेपर यूज़ करते हो, आप एक साइड यूज़ करते हो, जब आजकल प्रोजेक्ट बना रहे हो तो क्या करो, यूज़ करने के बाद कई बच्चे फेंक देते हैं, तो क्या करो, उसके दूसरे बैक साइड को भी आप अपने मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, चीज़ों का कम उपयोग करें। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है हमारे, आप किस प्रकार से कचरा प्रबंधन में सहायता कर सकते हैं, कोई 2 उपाय लिखें। तो यहाँ पे आपके बेटा, यहाँ से आप कोई भी 2 उपाय अपने लिख सकते हैं। बायोगैस प्लांट भी लिख सकते हैं, ढलाव का लिख सकते हैं जनरल, और आप अपनी तरफ से क्या करेंगे, उन क्वेश्चंस को भी लिख सकते हैं। हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीय कचरे से क्या समस्याएं उत्पन्न होंगी। तो प्रश्न 2 में क्या है, समस्याएं क्या होंगी, 1 कचरे के निपटान की समस्या, 2 यानी बी प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर 3, ऐसे 2 वस्तुओं के नाम लिखिए जिनका पुनः चक्रण किया जा सकता है। पुनः चक्रण हम किस चीज़ का करेंगे, अभी हमने वर्कशीट में जानना है। पुनः चक्रण के लिए कांच या धातु से बनी वस्तुएं, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट किस प्रकार उपयोगी है। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से हम क्या करते हैं, नाले के पानी को साफ करते हैं। प्रश्न 4 का उत्तर। प्रश्न 5, यदि आप प्लास्टिक के थैले का ना कहते तो किस चीज़ से बना थैला उपयोग करोगे और क्यों। तो उत्तर मुझे बताने की वैसे ज़रूरत तो नहीं है, तो आपको पता है, जूट, कपड़े से बने थैले, कागज़ से बने थैले का उपयोग आप करेंगे। क्यों करेंगे, इसका आंसर अब खुद लिखेंगे।